हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी शब्द रूप के बारे में। दो रूप होते हैं, पहला होता है शब्द रूप और दूसरा धातु रूप। तो आज हम आपको बताएंगे शब्द रूप के बारे में। संस्कृत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें उसका बेस समझ में आता है। सबसे पहले मैं आज आपको शब्द रूप बताने से पहले क्या बताना है, मुझे शब्द रूप बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस शब्द को क्या कहते हैं, आप कैसे उन्हें आसानी से पहचानें। कभी कभी आइडेंटिटी करने को दिया जाता है और आपको वहाँ प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रामः, बालकः, और नरः, इस तरीके के शब्द दिए जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा शब्द रूप है, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द रूप है ये। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रामः। अगर आप इसका हिंदी का ओनली राम निकाल लीजिए, है ना, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, राम। अब इसका आप हिंदी में करिए। आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, है ना। उस कोई भी व्यंजन जो होता है वो स्वर से बिना कंप्लीट हुए नहीं बनता, है ना, उसको स्वर की जरूरत होती है। जैसे मैंने लिखा रा, और इसमें किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा, माँ, और अगर संस्कृत में करें तो इस तरीके से, और आ। मीन्स यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, आ। ये कौन सा शब्द है, इसमें कोई, अगर हम इस तरीके से रखते हैं, अगर आपको ऐसी समझ में आता है तो ठीक है, वरना यहाँ देखिए, यहाँ क्या कोई मात्रा लगी है, नहीं लगी। जब कोई मात्रा नहीं लगी मीन्स क्या है, आ की मात्रा है। जब कोई मात्रा नहीं लगी तो कौन सी मात्रा है, ये आ की मात्रा। और ये शब्द कौन सा है, पुल्लिंग। राम पुरुष है तो पुल्लिंग में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकारांत। क्या लिखेंगे, अकारांत। और ये शब्द कौन सा है, अकारांत क्यों लिखा हमने, देखिए लास्ट वर्ड क्या आया, आया है, यानी यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी है, मीन्स क्या है, आ है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन सा शब्द रूप है ये, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को जब एग्जाम में पूछा जाता है शब्द रूप, आपको एक शब्द बनाने को दे दिया जाता है, लिखा जाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द रामः की तृतीया विभक्ति लिखिए। आप लोगों को यही समझ में नहीं आता है, आप ये क्या लिखेंगे, है ना। जब आपको यही नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ का क्या समझेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या है अकारांत पुल्लिंग शब्द, क्या कहलाता है कि आ से उच्चारण है इसका, मीन्स यहाँ कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो ये कौन सा शब्द है, अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि ये कौन सा शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो संज्ञा शब्द है ये किस में आता है, अकारांत में आता है, आकारांत में आता है, इकारांत में आता है, उकारांत में आता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। अब यहीं पर अगर दूसरा मैं आपको देती हूँ, जलम। देखिए यहाँ पर जलम लिखा हुआ है, इसमें इसका अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, ज ल। अब माँ देखिए, माँ आखिरी में खुद ही आधा है, माँ यहाँ पर पहले से आधा है, इसके पीछे आ का उच्चारण नहीं होगा। ये हलंत लगे होने का मतलब होता है कि यहाँ पर वो शब्द आधा है, कंप्लीट नहीं है। कोई भी व्यंजन में जब तक आ नहीं लगता तो वो कंप्लीट नहीं होता, है ना। ये सारे शब्दों के नीचे हलंत नहीं लगी हुई है, मतलब इसमें आ लगा हुआ है। क्लियर। देखिए यहाँ पर माँ में पहले से ही हलंत लगा हुआ है, मीन्स इसके पीछे आ नहीं लगा हुआ है। फिर भी इसीलिए ये किस में जाएगा, ये है तो अकारांत, क्योंकि इसके पीछे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो ये किस में जाएगा, अकारांत। और ये ना तो स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग है, ये किस में जाएगा, नपुंसक लिंग में। ओके, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाता है ये, इस पे ध्यान देना है आप लोग को। अकारांत नपुंसक लिंग में कि ये स्त्रीलिंग शब्द कभी नहीं होते। इसके जो शब्द होते हैं नोट कर लेना कि ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते।
ओके, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि डिफरेंसेस क्या है। देखिए यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द था, इसमें क्या पहचान है, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, और रामा ये शब्द पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जैसे रामा बोल दिया गया, बालकः बोल दिया गया, नरः बोल दिया गया, तो इस तरीके के शब्द ये पूरे कंप्लीट है और पीछे विसर्ग लगा हुआ है। इनकी जितनी भी विभक्तियां बनेंगी, सारी विभक्तियां कैसी बनेंगी, एक जैसी ही एक फॉर्म पे बनती हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। मीन्स अगर आपने रामा की विभक्ति याद कर ली है तो वही विभक्ति आपकी सेकंड बालक में भी वही चलेगी, केवल शब्द के चेंजेस हो जाते हैं आगे, लेकिन लास्ट में जो उसके रूप लगते हैं, जो उसकी फॉर्म लगती है वही लगती है। यहाँ पर इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये पता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है और आप राम की विभक्ति बस याद करके गए हैं, अब आपको कोई दूसरा शब्द आ जाता है तो आपको ध्यान देना है कि ये भी क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसकी विभक्ति भी सेम ही होगी। हमको संस्कृत का नॉलेज ही नहीं होता है और हम रट लेते हैं किसी चीज को, तो हमें वो बहुत प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि हम जब रट के जाते हैं, हमने केवल एक ही चीज रटी है, पेपर में वो नहीं आया, तो आप उसको कैसे करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होते हैं इनमें पीछे विसर्ग लगा हुआ है, और इस तरीके के जो भी पुरुष पुल्लिंग शब्द है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकारांत मीन्स आ से उच्चारण हो रहा है, पुल्लिंग शब्द सारे यहाँ पे पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द में सभी की फॉर्म क्या बनेगी, एक जैसी बनेगी। इसकी फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर आप लोग पहले डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पर क्या है, आधा उच्चारण हो रहा है, किसी भी शब्द के पीछे जहाँ पे थलम, जलम, नेत्रम, पुष्पम ऐसे कोई से भी शब्द होंगे तो वो क्या होंगे, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे, और उनमें ध्यान देना हमेशा कि वो कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, है ना, वो शब्द कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीजों का डिफरेंसेस आप लोग को अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कल बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। इसकी पूरी विभक्तियां मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो इस चीज को अभी आप बहुत अच्छे से समझिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि अकारांत मैंने अभी आपको पुल्लिंग बताया है, नपुंसकलिंग बताया है। यहाँ पर आपका आता है आकारांत। देखिए क्या आता है यहाँ पर, आकारांत। आकारांत हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब इन शब्द की पहचान देखिए, जैसे लिखा हुआ है माला, सीता, है ना, इनमें क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है। क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए क्या है, आकारांत है। और ध्यान से देखना, माला क्या होती है, स्त्रीलिंग में जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप हिंदी से भी इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। सीता क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो जितने के पीछे ऐसी क्या लगी होती है, मात्राएं लगी होती है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मीन्स मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो भी शब्द आपको बताए जाएं तो उन्हें आप तुरंत बता सके कि ये कौन से रांत में जाता है, आकारांत में जाता है। अब यहाँ देखिए दूसरा शब्द मैं आपको बताती हूँ, इकारांत। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कवि। ये इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी की मात्रा लगी हुई है। कभी भी आपको विभक्तियां बनाने को दी जाती हैं तो विभक्तियों में इस तरीके से शब्द होते हैं, तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कौन से रांत पे आता है ना। तो यहाँ पर देखिए कवि मीन्स इकारांत पे आ रहा है, छोटी की मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पर अगर तीसरा अपन ने देखा, इकारांत, यहाँ लिखा हुआ है नदी, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए क्या बोला गया है, इसे इकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर ध्यान देना, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। ये सब आपको लिखना है। नदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कवि क्या है, इकारांत पुल्लिंग। यहाँ पर कवि क्या है, पुल्लिंग है, तो इकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरीके से आपको इनके सभी डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए। यहाँ 4th नंबर पे अगर हम लेते हैं उकारांत, है ना, तो उकारांत में जिसमें लास्ट शब्द क्या होगा, ऊ का उच्चारण होगा। जैसे वधु और ऐसे कई भी शब्द हैं जिनमें ऊ का उच्चारण होता है, तो वो क्या किसमें हो जाएंगे, आपके उकारांत में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जितने शब्द हैं, बताने का मतलब यही है कि अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, इनके पीछे के शब्द को आपको देखना है। अगर बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो उकारांत हो जाएगा, अगर छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो उकारांत हो जाएगा। तो ये सारे बेसिस आपको मालूम होना चाहिए। और उस शब्द को देखकर, यहाँ पर मैंने आपको बताया वधु, है ना,
तो वधु किस में चला जाएगा आपका, उकारांत में चला जाएगा, है ना। वारी इकारांत में चला जाएगा। अब वारी क्या है, यहाँ पर पानी है। पानी क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। पानी क्या होता है यहाँ पर, नपुंसक लिंग। तो ये किस में चला जाएगा, इकारांत नपुंसक लिंग शब्द में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे डिफरेंसेस बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ध्यान देना है आप लोगों को शब्द रूप में कि किस तरीके से आप लोगों को ये सारी जितने भी शब्द रूप है किस तरीके से करना है। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी विभक्तियां बताऊंगी, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको यही समझना है कि यहाँ पर आकारांत क्या था। देखिए मैंने अभी आपको बताया था आकारांत क्या था, यहाँ पर इकारांत क्या था, ईकारांत क्या था। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द था यहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा जितनी भी चीजें हैं आपको ये बेस मालूम होगा, तो इसके आधार पर आप सारी विभक्तियां बहुत ही आसानी से बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे नदी दिया गया है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा बड़ी की मात्रा शब्द दे दिया जाता है ना, तो उसमें भी आपकी वही विभक्ति बनेगी। कवि है तो कवि की जगह पे अगर आपको पति दे दिया गया तो वहां पर भी आपकी वही विभक्ति बनेगी। तो अगर आपने एक शब्द की विभक्ति याद कर ली है तो आपको सभी में क्या आ जाएंगी, काम आ जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।